हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ कि वाइसेस या शिकंजे क्या होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि क्लैंप क्या होते हैं। तो क्लैंप और वाइसेस दोनों ही पकड़ने की युक्तियाँ हैं। किसी चोर को हम पकड़ने के लिए क्लैंप का भी इस्तेमाल करते हैं और वाइस का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी जगह अलग अलग होती है। तो आज हम आपको वाइस के बारे में बताते हैं। वाइस हिंदी में शिकंजे बोलते हैं। शिकंजे से हमारा अभिप्राय क्या है? शिकंजा मतलब जकड़ लेना। शिकंजा मतलब अपनी पकड़ में किसी को जकड़ लेना, वो उसको बोलते हैं अपने शिकंजे में ले लिया। तो वैसे ही ये भी जो वाइसेस हैं, ये भी हमारे काम या जॉब या पार्ट को अपने शिकंजे में जकड़ देती हैं। इसलिए इनका अंग्रेजी में इनको वाइसेस और हिंदी में शिकंजे कहते हैं। तो दोस्तों, बात आती है इसकी परिभाषा या इंट्रोडक्शन। दोस्तों, जैसे भी आपको पता है कि कल मैंने क्लैंप के बारे में भी बताया था। तो वाइस की परिभाषा के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वर्कशॉप में जॉब या पार्टों को पकड़ने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग होता है उसे वाइस या शिकंजा कहा जाता है। वाइस में जॉब को पकड़ बहुत से हम कार्य या ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे ड्रिलिंग, रीपिंग, टैपिंग, हेक्साइंग इत्यादि। तो ये हुआ इसकी इंट्रोडक्शन या परिचय। उसके बाद आते हैं इसके भाग। बनावट के हिसाब से ये अलग अलग होती हैं, और अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं बेंच वाइस, BENCH, बेंच वाइस। बेंच वाइस का प्रयोग दोस्तों सबसे अधिक होता है वर्कशॉप के अंदर, और बाकी वाइसेस का अपनी जगह अहमियत है। तो हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो इसके पार्ट्स मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल तो कभी बनता नहीं है फ्री हैंड स्केच, तो लगभग आपको समझाने के लिए। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी। ये है दोस्तों इसका हैंडल। उसके बाद ये जो चीजें आपको जो लाइनिंग में दिखाई दे रही हैं, इनको बोलते हैं हम जाज। मतलब जबड़े। हिंदी में क्या होते हैं? जबड़े, और अंग्रेजी में इनको जाज बोलते हैं। उसके बाद जाज में क्या होता है कि एक फिक्स्ड जा होता है और एक मूवेबल जा होता है। मूवेबल जा का मतलब क्या है कि इसमें जो बॉडी के साथ जो जुड़ा रहता है वो फिक्स्ड यानी कि स्थिर रहता है, वो मूव नहीं करता, आगे पीछे नहीं चलता है। और जो दूसरे वाला जो होता है वो हमारे इस स्लाइड के साथ जुड़ा होता है। तो जब हम हैंडल को घुमाते हैं तो ये जो मूवेबल जा है वो आगे पीछे खुलता अथवा बंद होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये जो
इतनी जो पार्ट है इसका, ये ऐसे मान लीजिए, इसको हम बोलते हैं बॉडी। बॉडी से हमारा अभिप्राय क्या है कि जो स्लाइड होती है, मूवेबल जार, जो जिसको हम बोलेंगे आगे पीछे जो चलता है, उसको छोड़ के बाकी जो पोर्शन इसका रहता है वो बॉडी कहलाता है। और यहाँ जो ये चीज़ दिखा रही है आपको, ये इसको हम बेस कहते हैं। दोनों तरफ ऐसे, उधर भी ऐसा ही पोर्शन आपको दिखाई देगा। ये इसलिए होता है, यहाँ होल होता है, ये बेंच के ऊपर इसको फिक्स करने के लिए इसकी बॉडी में ये ऐसी बनावट की जाती है। यहाँ होल होता है, तो बेंच में होल करने के बाद नट बोल्ट के द्वारा इसको हम फिक्स करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये इसकी स्लाइड से हमारा मतलब क्या है कि ये ऐसे एक फिक्स्ड बॉडी या फिक्स्ड पार्ट के साथ ऐसे स्लाइड करके आगे पीछे मूव करती है, स्लाइड करती है, ऐसे फिसलती है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड। और ये इसका जो अंदर जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको स्क्रू या स्पिंडल कहते हैं। स्क्रू या स्पिंडल और स्पिंडल, ठीक है दोस्तों। मोस्टली इतने ही, एक और जो वो इंटरनल पार्ट में आता है, बाहर से वो दिखाई नहीं देता, और जो हमारी बॉडी है उसके अंदर वो फिट रहता है, जिसे हम गाइड नट कहते हैं। गाइड नट, ठीक है दोस्तों। अब वो गाइड नट का काम क्या है कि जो हमारा मूवेबल जार है, आगे पीछे जो चलता है, और ये जो इसके अंदर स्क्रू या स्पिंडल लगता है, तो वो उस स्पिंडल के जो स्पिंडल है उस गाइड नट में से होके गुजरता है। उसके अंदर चूड़ियाँ कटी होती हैं, स्पिंडल के बाहर चूड़ियाँ कटी होती हैं, तो जब हम हैंडल को घुमाते हैं तो चूड़ियों के मैकेनिज्म पे ये हमारा मूवेबल जार आगे अथवा पीछे होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इसके मटेरियल की। मटेरियल बोले तो कि ये जो पार्ट हैं, भाग हैं इसके, ये किस किस धातु के बने होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हैंडल। तो हैंडल ज़्यादातर औजारों में, टूलों में, आपको मशीनों में आपको MS का ही बना होता है, बना मिलेगा। MS बोली तो माइल्ड स्टील, MS या माइल्ड स्टील। दोस्तों, माइल्ड स्टील से हमारा मतलब क्या होता है कि ये नरम लोहा होता है, मृदु इस्पात बोलते हैं इसको हिंदी में, मृदु इस्पात। तो ये मृदु इस्पात का मतलब कहते हैं जो अगर इसको हम ज़्यादा दबाव डाल देते हैं, कई बार अगर हम किसी और धातु जैसे कास्ट आयरन का या किसी और धातु का बनाएंगे तो वो टूट सकता है। लेकिन ये क्या होगा, अगर इस पर हमने अत्यधिक दबाव डाल दिया तो ये मुड़ जाएगा, ना कि टूटेगा। उसके बाद है दोस्तों, हम इसके मटेरियल की बात कर रहे थे, तो ये हैंडल हमारा माइल्ड स्टील का फिक्स्ड, और ये मूवेबल जार ये हमारे ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन दोनों ही, और बॉडी भी यही ग्रे कास्ट आयरन, स्लाइड भी जी कास्ट आयरन, स्क्रू और स्पिंडल ये हमारा MS का, MS मतलब माइल्ड स्टील। गाइड नट जो होता है इसको हम गाइड नट भी कहते हैं, बॉक्स नट भी कहते हैं, गाइड नट और बॉक्स नट।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वॉइसेस अभी और भी कई सारी हैं, अगर आज हम उन वीडियो के बारे में बताएंगे तो हमारा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका बाकी जो वॉइसेस बची है इसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।